आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज का नाम है पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज नंबर है 2। देखो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद नाम देखिए आप, बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे, है ना। बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद जो होते हैं संख्याएं होती हैं, तो बहुत सारी संख्याएं हो जिसमें वो क्या कहलाता है, एक बहुपद। अब देखो ये पॉलिनोमियल जो बच्चे होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम रहती है जब तक छोटी क्लासेस में रहते हैं। सब बच्चों की नहीं कह रहा, लेकिन कुछ के लिए वो प्रॉब्लम बनकर रहती है। अलजेब्रा मतलब कि एक प्रॉब्लम, ठीक है। बच्चे यही सोचते हैं कि ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये टॉपिक ही बहुत इजी होता है, बस इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की ज़रूरत होती है। अगर इस टॉपिक को कोई ढंग से समझ ले तो ये टॉपिक आगे कंपटीशन लेवल तक आपके साथ रहेगा। और कह रहा हूं कि बस इस वीडियो को और जो भी वीडियो आएगी अलजेब्रा से रिलेटेड, जो भी 2 3 4 5 वीडियो आएगी, उनको ढंग से देखो। ये अलजेब्रा का टॉपिक जो है ये क्लियर करना है माइंड से, ठीक है भाई। बड़े होने के बाद तो हम सब सीख जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है बचपन में इस चीज का अगर कॉन्सेप्ट पकड़ के चले कि क्या कहना चाहता है अलजेब्रा, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि आपकी 10th हो गई, 12th हो गई, इन सब में अलजेब्रा आएगा, ठीक है। तो देखो अलजेब्रा को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अलजेब्रा में आपको जोड़ मिलेगा, ठीक है, घटाव मिलेगा। ये आपके जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, जोड़ घटाव से अलजेब्रा के, ठीक है। एक्स वाई जेड के जो जोड़ घटाव होते हैं उनसे स्टार्ट कर रहा हूं। ढंग से देखना जोड़ घटाव कैसे होते हैं। अच्छा, आपको मान लो कोई भी एक केला देता है, ठीक है। आपको किसी ने एक केला दिया, ठीक है, और किसी ने एक सेब दे दिया मान लो, ठीक है। आपको किसी ने एक केला दिया और एक क्या दे दिया, सेब दे दिया। तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास एक केला है एक सेब है, ठीक है, यही तो बोलोगे। उनको जोड़ तो दोगे नहीं कि हमको किसी ने एक केल सेब दे दिया, ठीक है। केल सेब, केला और सेब मिला के एक केला एक सेब, दोनों अलग अलग फल है, इसलिए इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, एक बार में नहीं बोल सकते। केला बोलेंगे और सेब बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर आपको एक केला आपके पास है, किसी ने आपको एक केला और दे दिया। अब इस सेब को भूल जाओ, इसे भूल जाओ कि आपको दिया है। आपके पास एक केला था, दूसरा केला किसी और ने दे दिया। अब आप क्या कहोगे, मेरे पास 2 केले हैं, है ना। क्योंकि दोनों चीजें केले हैं तो हम इनको जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ही केले हैं। अगर एक केला एक सेब हो तो हम उनको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों फल अलग अलग है। ऐसे ही जब 2 केले दे दिए तो ये दोनों तो केले ही हैं, तो इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं। कोई भी हो भाई, 2 केले दे दिए तो 2 केले। ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं एक केला दे दिया, एक केला मेरे पास है, एक एक केले हो गए। डायरेक्ट जोड़ लो, दोनों केले ही तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में। कैसे, मान लो आपको कोई कहे x प्लस में x, ठीक है। ये x है, ये भी क्या है, x, दोनों समान ही तो है, तो आप इनको जोड़ सकते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, x और x जोड़ने का मतलब क्या कर देते हैं, x के ऊपर 2 की घात। रॉन्ग। x स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 2x। मतलब किसी संख्या के ऊपर 2 घात लगाने का मतलब यह नहीं है कि उसको 2 बार जोड़ दिया तुमने, ठीक है। x और x अगर आपको जोड़ना है तो x और x कितने हो गए, 2x। कितने बन गए, 2x। आ गई बात समझ में, x और x कैसे जुड़ता है। अच्छा, जो ये कर देते हैं x स्क्वायर, ये कब होता है, जब x गुणा x हो। याद रखना, जब x गुणा x हो तब होता है x स्क्वायर, ना कि x प्लस x हो तो क्या होता है 2x, ना कि x स्क्वायर। आ गई। देखो सीधा सा ये जो फंडा था, ये क्या समझाना चाह रहा हूं मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो तुम ऐड करते हो, ठीक है, जो भी कुछ तुम ऐड करते हो अलजेब्रा में, जो तुम ऐड करोगे अलजेब्रा में, वो समान पद होने चाहिए। समान जातीय पद कहते हैं उनको। अब समजातीय पद क्या होते हैं, देखो समझो।
ये x y z ये सब होती है चर राशियां, ठीक है। और 1 2 3 डैश 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 ये 4 5 6 जो भी है ये सारी क्या है, अचर। ये होती हैं चर और ये होती है अचर, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब देखो सजातीय और विजातीय दो पद होते हैं, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। ये क्या होते हैं, सजातीय पद वो होते हैं जिनमें एक्स वाई जेड की जो है समान हो। मतलब जैसे मान लो आपसे कोई कहे क्या 7xy 6xy और 2xy ये सजातीय पद हैं? बिल्कुल है। जिन पदों की चर राशियां समान होती है वो सजातीय पद कहलाते हैं। अब इसकी चर राशि क्या है, xy, इसकी xy, इसकी xy, तो यानी कि ये तीनों पद कौन से पद हैं, सजातीय पद। आ गई बात समझ में, ठीक है। देखिए अचर राशि चाहे अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चर राशियां समान होनी चाहिए तो वो पद कौन से बन जाएंगे, सजातीय पद। आ गई बात समझ में। विजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद जैसे देख लो 2x, ठीक है, 3xy 4x²। अब इसमें तो चर राशि क्या है, x, इसमें x और y दोनों है। अब कहोगे सर x है तो सही कम से कम ना, सेम टू सेम पूरी x है अकेला तो अकेला x ही चाहिए, या तो यहां अकेला y हो यहां अकेला y हो, लेकिन हो सिर्फ वही। इधर कहोगे सर इधर तो x है अकेला लेकिन x की घात कितनी है, 2, यहां कितनी है, 1, 1 है तो 1 ही चाहिए। तो यानी कि ये तीनों पद एक दूसरे से कौन से पद हैं, विजातीय पद, क्योंकि इनकी चर राशियां समान नहीं है। आ गई बात समझ में। चर स्थान सजातीय और विजातीय का मतलब समझ में आ गया। अब एक चीज याद रखना, सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं, विजातीय पद आपस में जुड़ते और घटते नहीं हैं। समझ में आई बात। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि इन पदों को जोड़ो तो तीनों की चर राशियां समान है, इसकी भी xy, इसकी भी xy, इसकी भी xy, तो तीनों की चर राशियां समान है तो तीनों को जोड़ दो। 7 और 2 कितने हो गए, 7 और 6 कितने हो गए, 13, 13 और 2 15, यानी कि 15xy। xy को तो xy ही रखो, ठीक है। 7 6 और 2 इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए, 15, तो 15xy को xy रहने तो 15xy जोड़ हो गया। बिल्कुल सिंपल होता है बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाओ। इसमें देखोगे तो इनमें तो चर राशियां ही समान नहीं है, तो इनका तो जोड़ हो घटाओ हो कर ही नहीं सकते। गुणा होता है, गुणा भाग हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जोड़ घटाओ सिर्फ सजातीय पदों का ही होता है। आ गई बात समझ में। चलो और देखते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल आपसे देखते हैं कि कैसे करते हैं। मान लो कोई आपसे कहे कि इसको सॉल्व करो, 5x + 2xy + 3x प्लस में 7xy प्लस में x, आपको ये दे दिया। अब आपको कहा कि इसको हल करो, ठीक है। अब पहला पद देखो आप क्या है, पहला पद क्या है, 5x। 5 को तो अभी रहने दो, आप सिर्फ एक चर राशि को देखो, x है। अब ये ढूंढो ऐसा कौन सा पद है जिसमें चर राशि सिर्फ x की घात भी अलग ना हो, x के साथ कोई अन्य पद भी ना हो, सिर्फ x हो। ऐसे कितने पद है, एक तो ये खुद ही है और कोई दिखा 3x, सिर्फ x ही तो है, और एक अकेला x, ये भी तो सिर्फ x है इसमें, ठीक है। भले इसमें अचर राशि नहीं है लेकिन है तो सही x, हमें यही चाहिए। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तीनों जुड़ रहे हैं तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये कितने बन गए, 9x प्लस। अब देखो दूसरा पद, इसमें क्या है, xy वाला एक तो ये रहा, एक ये भी तो है, तो 2 और 7 कितने होते हैं, 9, तो ये हो गया 9xy। ये आ गया आपका उत्तर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसान से सवाल होते हैं, बीजीय व्यंजकों के जोड़ घटाओ, बिल्कुल इजी। एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 7xy प्लस में 2xy, ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, चेक करो।
इन दोनों की चर राशियां समान है, एक्स वाई है, तो जुड़ सकते हैं क्योंकि ये सजातीय पद है। तो 7 और 2 कितने होते हैं? 9xy, जुड़ गए। अच्छा, सजातीय पद घट भी सकते हैं। 7xy में से 2xy गए तो कितने बचे? 5xy। तो जोड़ना और घटाना याद रखना, सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं और सजातीय पद ही आपस में घटते हैं। और एग्जाम्पल देखोगे, बड़े बड़े देखो एग्जाम्पल, थोड़े आगे चलते हैं, लेवल बढ़ाते हैं अपना। 2x² प्लस 3xy माइनस 7x प्लस 12x माइनस xy प्लस 2x² प्लस z²। ठीक है, ये आपको एक सवाल दिख रहा है, अब इसको हल करना है। हल कैसे करते हैं? देखो, पहले सबसे पहले पद को उठाओ। पहला पद है 2x²। ऐसा कौन सा पद आपको और दिख रहा है इस बहुपद में, इन सारे पदों में, जिसकी चर राशि x² ही हो? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ना? तो ये प्लस का है, ये किसका है? जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसका मतलब प्लस। तो ये और ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 2 और 2 कितने हो गए? 4x² बन गया। चलो, x² वाला पद खत्म। अब बात करते हैं xy वाले पद। xy वाला पद एक तो ये रहा, और कहां? एक ये रहा, लेकिन ये एक माइनस का है और ये 3 किसके हैं? प्लस के। देखो, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है, सवालों के उत्तर बदल देगा। इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? आपको जहां भी संख्या से पहले प्लस लिखा दिख जाए, वो आप ये मान लें कि आपकी जेब में पड़े हैं इतने रुपए। ठीक है, जैसे 3xy है ना, तो 3 रुपए आपकी जेब में पड़े हैं। जेब में आप हमेशा प्लस वालों को मानना। किसको मानना? प्लस वालों को। याद रखना, जेब में हम मानेंगे प्लस के पैसों को। माइनस 1xy है ना, जिसके आगे कुछ भी संख्या अचर राशि नहीं है, उसकी अचर राशि कितनी होती है? 1 xy माइनस का, ये आप मानोगे उधार। क्या है? आपके ऊपर उधार है। ठीक है, आपने उधार ले रखी है, तो 3 आपकी जेब में पड़े हैं, 1 रुपए आप पे उधार है। आप 1 रुपए की उधार उतारोगे, अब आपके पास कितने बचेंगे? 2 रुपए। अब जेब में ही तो बचेंगे, जेब में बचेंगे ना 2 रुपए, तो 2 रुपए जेब में बचने का प्लस, और 2 बचेंगे। xy तो चलेगा ही, क्योंकि xy तो चल ही रहा है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। बच्चे समझ नहीं पाते सर प्लस है माइनस है किसका आएगा, ये वो, बस इतना समझो, प्लस की संख्या मतलब आपके जेब में, माइनस का मतलब आप पे उधार। ठीक है, आगे देखो, x की टर्म देखते हैं। ये रही, ये रही, और कोई दिख रही है? नहीं। तो इन दोनों में अब देखो, वही प्लस माइनस का, 12 प्लस का है ना, तो ये समझ लो 12 रुपए आपकी जेब में पड़े हैं। 7 उधार है, तो अब क्या करोगे? 7 रुपए पहले तो उधार उतारोगे, तो 12 में से 7 रुपए की उधार उतर गई तो 5 बचे। अब 5 आपकी जेब में ही तो बचे, क्योंकि 12 थे जेब में, 7 रुपए दे दिए, 5 रुपए जेब में बचे। तो जेब में बचने का प्लस, और 5 बचे थे, और चर राशि क्या है? x हो गया। अब एक पद देखो, बच्चे यहीं छोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी एक और पद बच रहा है, उसका नाम क्या है? z²। ठीक है, तो इसका अब और कोई पद ही नहीं है जिससे वो एलिमिनेट या जोड़ घट सके, तो उसको ऐसा का ऐसा उतार दो। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल लॉजिक, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। आराम से बस दिमाग से थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है और हो जाता है। आज इस वीडियो में वैसे जोड़ घटाव के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, अगली वीडियो में आपको गुणा भाग इसके बारे में बताऊंगा, बीजीय व्यंजक के। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। ये सवाल है। ठीक है, पहले पहले पद को पकड़ो। पहला पद क्या है? 3x²। 3 को भी भूल जाओ, x² है ना, चर राशि क्या है? x²। अब ढूंढो x² कितनों में है चर राशि? इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखो, 3 ये प्लस का है, 2 प्लस का है, और 5 माइनस का है। ठीक है, पहले तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। 3 रुपए जेब में, प्लस का मतलब जेब में, 3 रुपए जेब में, 2 रुपए भी प्लस के, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 रुपए हो गए जेब में। ठीक है, 5 रुपए जेब में और 5 रुपए की अब उधार भी आ गई,
तो 5 रुपए जेब में और 5 रुपए की उधार, सारे बराबर कितने बचे? 0 बचे। तो कुछ भी नहीं बचा तो इस पद को भूल जाओ, क्योंकि 0 बचा। 0 लिखोगे तो 0 होता है, उसको लिखने की क्या जरूरत है? तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद अब लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो गया। आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर पे आते हैं। 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना इसमें चर राशि। अब ढूंढो ऐसा और कौन सा पद है जिसमें वाई स्क्वायर मिले तुमको, यही रहा। 4 किसके हैं? प्लस के। 2 किसके हैं? माइनस के। यानी कि 4 रुपए आपकी जेब में है, 2 रुपए की उधार है। 2 रुपए बचेंगे, जेब में बचेंगे, तो जेब में बचने का प्लस होता है 2y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगले पदों पे आओ। 4xy प्लस का, 4xy माइनस का, प्लस और माइनस। 4 रुपए जेब में, 4 रुपए की उधार, बराबर तो कट गए, तो कुछ भी नहीं बचा। तो अकेला उत्तर क्या आया? 2y स्क्वायर। हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। जोड़ घटाओ अभी भी बता देता हूं, जोड़ हो घटाओ हो, अलजेब्रा में जोड़ घटाओ सिर्फ सजातीय पदों का करते हैं। कभी ये मत कर देना कि 3x स्क्वायर प्लस में 4x लिख रहा हो तो सर 4 और 3 7 हो गए, x स्क्वायर और x मिलके x स्क्वायर लिख दो या x लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये दोनों जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों सजातीय पद नहीं है, विजातीय पद है। विजातीय पद मतलब इनकी चर राशियां अलग हैं। आ गई बात समझ में? जिनकी चर राशियां समान होती हैं सिर्फ वही पद जुड़ते हैं। आ गई बात समझ में? चलो अगली क्लास में आपको गुणा और भाग सिखाएंगे इसके।